समूचा प्रदेश आज शहादत को नमन कर रहा है। झुंझुनू के 2 सपूत शहीद जो देश की रक्षा के लिए हुए, सिंघाना पहुंच गई है शहीदों की पार्थिव देह। ये तस्वीरें सीधे झुंझुनू के सिंघाना से आप देख रहे हैं। शहीद अजय और शहीद विजेंद्र की पार्थिव देह पहुंच गई है। इंतजार किया जा रहा था और यहीं से अपने अंतिम सफर पर ये वतन के मतवाले निकलने वाले हैं। शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा, ये भावुक कर देने वाला क्षण भी है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलने वाला क्षण भी, क्योंकि गौरव भी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक समाज के प्रतिनिधि को हो रहा होगा। क्योंकि जो भी तस्वीर को देख रहा है वो समझ पा रहा है कि झुंझुनू क्यों कहा जाता है शहीदों की धरा झुंझुनू को। इसलिए क्योंकि देखिए, शहीद ये सोचकर अपने घर से जब निकलते हैं कि अगली बार घर वापस लौट भी पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन जब तिरंगे में लिपटे हुए उनके शरीर घर वालों के सामने पहुंचते हैं तो घर वालों का किस तरह का हाल होता है, घर वालों की क्या स्थिति होती है, वो आप सोचिए। लेकिन झुंझुनू के ये दोनों सपूत अपने अंतिम सफर पर अब से कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं। शहीदों के सम्मान में इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत अब से कुछ देर के बाद हो जाएगी पैतृक गांव भैसावता कला में। तो देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं झुंझुनू से। गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति यहाँ पर दी है, वो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ बने। हुकुम सिंह, देखिए शहीदों की पार्थिव देह पहुंच चुकी है सिंघाना, आपसे जानकारी जरा लेना चाहेंगे। बिल्कुल इंदु, शहीद अजय सिंह, शहीद विजेंद्र सिंह दोनों का पार्थिव देह इस समय मुरादपुर पहुंच चुका है। झुंझुनू के मुरादपुर में इस समय हम लोग हैं और दोनों ही पार्थिव देह इस समय शहीद विजेंद्र सिंह का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव डुमोली कला की खूबा की ढाणी के लिए रवाना हो रहा है और शहीद अजय सिंह नरुका का उनके पैतृक गांव भैसावता कला के लिए रवाना हो रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में इस समय युवाओं का हुजूम है। आसपास के युवा भारतवर्ष में यही जो देश के प्रति जो जज्बा होता है, विशेष रूप से झुंझुनू जहां पर 485 हिंदुस्तान का वो जिला है जहां सर्वाधिक शहीद हुए हैं और आज 200 शहीद हुए हैं। उन्होंने जिस बहादुरी से देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, वही जज्बा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारत माता के जयकारे, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद अजय सिंह, शहीद विजेंद्र सिंह का नाम रहेगा, ये नारों की गूंज। और मैं आपको, हमारे कैमरामैन साथी आपको दिखा रहे हैं इस समय शहीद का जो तिरंगा यात्रा है, उनके अपने गांव के दोनों शहीदों की तिरंगा यात्रा रवाना हो चुकी है। और देखें उधर हुजूम ही हुजूम है, सड़कों का किनारा नहीं दिख रहा। जिस तरीके से आसपास के लोग, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद अजय सिंह का नाम रहेगा, ये नारों की गूंज इस समय दिखाई दे रही है। और लगातार इस समय डुमोली कला के लिए सबसे पहले विजेंद्र सिंह दोराता का जो डुमोली कला की खूबा की ढाणी है, वहाँ उनका ये इस समय आप देख रहे हैं कि सेना का ये ट्रक है और सैनिक सम्मान के साथ में इस तिरंगे के लिए जो तिरंगा इस समय सैनिक आपको दिखाई दे रहा है, सेना के ट्रक पे इस तिरंगे की रक्षा के लिए प्रत्येक भारतवासी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। और वही जज्बा इन सेना के जवानों का और विशेष रूप से झुंझुनू की जो मिट्टी की धरा है, इस मिट्टी के कण कण में यहाँ के लोगों में भारत माता की रक्षा के प्रति वो भाव है। और ये भाव देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में जब से कल से सूचना मिली है यहाँ के लोगों को कि उनके लाडले देश भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो गए हैं, और उस पल के बाद में वो परिवार के साथ में, परिजनों के साथ में एक परिवार के सदस्य के रूप में खड़े हैं। ये अमर शहीद विजेंद्र सिंह दोराता का पार्थिव देह इस समय रवाना हो रहा है उनके पैतृक गांव खूबा की ढाणी। और पीछे देखिए और आगे देखिए युवाओं का हुजूम सेना का ट्रक पे इस समय आप देख पा रहे हैं। और इस तिरंगे की रक्षा के लिए सभी जो भारत की रक्षा के लिए हम देखते हैं कि जिस तरीके से सेना की जवान, ये वो पार्थिव देह है। और जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद विजेंद्र सिंह का नाम रहेगा, नारों की गूंज आप देख पा रहे हैं। इस पार्थिव देह को प्रत्येक व्यक्ति सैल्यूट कर रहा है। जिस जज्बे से, जिस बहादुरी के साथ में हमारे देश के जवान भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हैं, वो जज्बा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शहीद विजेंद्र सिंह का पार्थिव देह रवाना हो चुका है और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम श्रद्धांजलि अर्पित करने भी थोड़ी देर बाद में वहाँ उनके पैतृक गांव पहुँच रहे हैं। वहीं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचेंगे भैसावता कला। हमारे कैमरामैन साथी आपको दिखा रहे हैं कि
सेना के जो दूसरे शहीद अजय सिंह नरूका है, जिनकी शहादत का समाचार कल सुबह मिला, उसके बाद में लगातार आगे सिंघाना में और भैंसावता कला के बीच में प्रत्येक गांव ढाणी के लोग इस समय सड़कों पर मौजूद है और शहीद अजय सिंह नरूका का ये पार्थिव देह इस ट्रक पर और रवाना हो चुका है। ये भी अभी भैंसावता कला पहुंचेगा। सेना के जवान इस ट्रक के आगे आप वही तिरंगा, जिस तरीके देख सकते हैं, भावुक पल है। परिवार के लोग जहां गर्व भी महसूस होते हैं, ये आंसू देख पा रहे हैं और साथ साथ में अपनों को खोने का दुख भी होता है। लेकिन वो भाग्यशाली, वो माँ की वो कोक भाग्यशाली जिन्होंने ऐसे लाडले को जन्म दिया है, वो जो लाडले जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ये शहीद अजय सिंह नरूका का पार्थिव देह यहाँ से रवाना हो चुका है। इससे पहले शहीद विजेंद्र सिंह बिल्कुल आंखें नम है और सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ बने। प्रदीप देखिए, यहाँ पे हमें जो जयकारे हैं वो भी सुनाई दे रही हैं। आपसे भी प्रदीप जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि तमाम आंखें नम तो नजर आ रही है, लेकिन गौरव वाला जो पल है वो भी नजर आता है। तो देखिए, सिंघाना पहुंची है शहीदों की पार्थिव देह। सहयोगी हुकुम सिंह लगातार हमारे साथ बने। हुकुम सिंह, देखिए आंखें नम है लेकिन गौरव वाला पल भी है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं वो कोक वाकई में बहुत ज्यादा खास रही होगी, जिस कोक से इन्होंने जन्म लिया, क्योंकि अपने प्राणों की आहुति दी और सिर्फ देश की रक्षा के लिए। हुकुम सिंह। बिल्कुल बिल्कुल इंदु, दोनों ही शहीद अजय सिंह और शहीद विजेंद्र सिंह, दोनों ही एक देखिए किस तरह का संयोग है कि दोनों ही सेना के वो जवान जो साथ में बहादुर देश की ज्वाइनिंग करते हैं और साथ में शहीद होते हैं। हमारे साथ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी हैं। सर, बड़े फख्र की बात है और साथ में फख्र यूं भी कि दोनों दोस्त साथ में ज्वाइन करते हैं और दोनों साथ ही देश के लिए शहीद होते हैं। देखिए, सेना के अंदर सबसे जो सर्वोत्तम चीज मानी जाती है, सिखलाई से लेके और शहादत तक या अपने आखिरी बलिदान तक जो चीज बताई जाती है वो ये है कि भाई मातृभूमि सर्वोपरि है। और उसके लिए आप देखेंगे, कोई अधिकारी हो, कितना ऊपर का अधिकारी हो, कितने नीचे का जवान हो, वो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व करता है। इन दोनों पे और इनके बाकी भी साथी थे और समय समय पे जो उग्रवादियों से और देश विरोधी ताकतों से लड़ते रहते हैं, उनको एकदम बखूबी वो जवाब देते हैं, नास्तनाबूद करते हैं। जो जज्बे की बात करें, जो झुंझुनू की मिट्टी का जज्बा है, इसमें लगातार देश की चाहे 1971 की लड़ाई हो, भारत पाक की लड़ाई हो, हर लड़ाई में झुंझुनू के लाडले हमेशा आगे रहते हैं। झुंझुनू के लाडलों ने हमेशा अपना परचम लहराया है, अभी भी लहरा रहे हैं। और आपने देखा होगा, जब आप गांव से निकलते हैं तो हर एक गांव में कहीं ना कहीं आपको एक शहीद की मूर्ति दिखेगी और लोगों में अभी भी सेना में जाने का बहुत जज्बा है। बिल्कुल हिंदू, झुंझुनू का ऐसा कोई गांव नहीं है। आप अगर जो हिंदुस्तान में अगर किसी को शहीदों के प्रति जो ये कह सकते हैं कि जो जुनून यहाँ की युवाओं में देखना हो, वो झुंझुनू आए। झुंझुनू के प्रत्येक गांव में आपको शहीदों की मूर्ति मिलेगी। शहीदों की याद में यहाँ मेले लगते हैं। झुंझुनू वो धरा है जहाँ पर आप सुबह सुबह टेलीविजन स्क्रीन पर जरा ये तस्वीरें देखिए, तिरंगा यात्रा की तस्वीरें, जहां पर एक बड़ा हुजूम नजर आ रहा है। और देखिए, शहीदों के लिए नारेबाजी यहां पर की जा रही है, अमर रहने की बात यहां पर की जा रही है। आंखें नम जरूर है, लेकिन गर्व का आज जो तस्वीर है वो यहां पर नजर आती है। इसके अलावा परिवार वालों की बात करें तो देखिए, परिवार वालों की आंखें नम है, लेकिन गौरव कहीं ना कहीं उन्हें महसूस भी हो रहा है, क्योंकि उनके लाल ने भारत मां के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। ये तिरंगा यात्रा और तिरंगा यात्रा की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं झुंझुनू के सिंघाना से। और जब बात झुंझुनू की होती है तो देखिए, झुंझुनू शेखावटी का वो क्षेत्र है जहां पर न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं, न जाने कितने ऐसे हमारे जवान रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और फिर भी आज यहाँ के युवा हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि भारत माँ के लिए उन्हें भी बहुत कुछ कर दिखाना है। सेना में जाने का सपना आज भी उनका यहाँ पर नजर आता है। और कहते हैं कि झुंझुनू की माटी के अंदर, इसके कण-कण के अंदर वीरता बसी है। नारेबाजी और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश भी यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। एक बड़ा हुजूम इस तिरंगा यात्रा में
देखिए, डुमोली गांव में विजेंद्र सिंह दरोता का अंतिम संस्कार होगा। इसके अलावा अजय सिंह का अंतिम संस्कार उनकी पैतृक गांव भैंसावता में होगा, जिसके लिए जो तिरंगा यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डोडा के रेसा जंगल में आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे ये 2 जवान शहीद हो गए थे, अपने प्राणों की आहुति दे दी और यहां पर बलिदान हो। अधिक जानकारी लेते हैं, सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ बने हैं। हुकुम सिंह, तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो तिरंगा यात्रा है लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कितना और सफर अभी इस तिरंगा यात्रा को तय करना है, कब तक पहुंचेगी उनके पैतृक गांव? बिल्कुल इंदु, इस समय हम शहीद अजय सिंह नरूका की जो तिरंगा यात्रा है उनका पार्थिव देह इस समय उनके पैतृक गांव भैंसावता कला पहुंच रहा है और लगभग मुरादपुर से वो दूरी 21 किलोमीटर की दूरी है। और आप समझ सकते हैं कि लोगों का उत्साह उस उच्चतम जो सर्वोच्च बलिदान दिया है अजय सिंह नरूका ने और विजेंद्र सिंह जी ने, उनके सर्वोच्च बलिदान को सैल्यूट करने के लिए लोग पैदल चल रहे हैं, आगे भी और पीछे भी गाड़ियों का काफिला है, बाइकों का काफिला है। लेकिन लोगों का जो राष्ट्र भावना और जो राष्ट्र के प्रति और ऐसे जवान जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उस न्यौछावर को सैल्यूट करने के लिए युवा, बुजुर्ग, महिलाएं भी खड़ी है और महिलाएं भी अपने बेटे को सैल्यूट कर रही है। विकास भालू जैसे युवा है, जिस तरीके से मेला लगता है शहीद की अंतिम यात्रा में, झुंझुनू वैसे ही शहीदों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और जो भी हमारा भाई शहीद होता है उसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि पूरे जोश और उस खरोश के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाए और वो एक त्योहार से कम नहीं है हमारे लिए, त्योहार से कम नहीं है। ये लोगों का कहना है और निश्चित रूप से हमारे कैमरामैन साथी विनोद गोस्वामी दिखा रहे हैं आपको कि ये वो सेना के द्वारा ये तो सुसज्जित ये कह सकते हैं कि तो तिरंगा, जिस तिरंगे की रक्षा के लिए शहीद अजय सिंह नरूका और शहीद विजेंद्र सिंह दारुता हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और उनके इस जज्बे को सैल्यूट करने के लिए आप देख सकते हैं हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उस धरा पे हम लोग हुए हैं कि जहां हमने अपने बचपन से शहीदों की इस तरीके से जो अंतिम विदाई होती है, इस तरीके से सलाम उमड़ जाता है, वही जोश वही जज्बा लोगों का है। पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन साथ साथ में अपने बेटे के इस सर्वोच्च बलिदान को लोग सैल्यूट करने के लिए और सैल्यूट करने के साथ साथ में उसको अंतिम विदाई पूरे राजकीय सैनिक सम्मान के साथ में अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और वो कारवा है लगातार बनता जा रहा है। जिस तरीके से आगे जानकारी ऐसी हर गांव से युवा निकल रहा है, दाढ़ी से युवा निकल कर और अपने शहीद अजय सिंह नरूका और विजेंद्र सिंह जी को अंतिम ये कह सकते हैं कि सैल्यूट करते हुए और इस तिरंगा यात्रा में लगातार लोग काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और हुकुम सिंह, देखिए जिस तरह से अजय सिंह 2018 में ही सेना में भर्ती होते 26 साल के थे और उनकी मां उनका इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई करा था, जल्दी अपने घर आने वाले थे, लेकिन उन मां को ये नहीं मालूम होगा कि उनका बेटा तिरंगा के साथ लिपट कर आएगा। बहुत दुख भी उनको हुआ होगा और या यूं कहें उनकी आंखें नम भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फख्र भी यहाँ पे महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल इंदु, उस माँ की ममता निश्चित रूप से सबसे करुणामयी होती है, लेकिन उस माँ की ममता कहते हैं कि पूत है तो ऐसे जड़ और वो पूत है, वो ऐसे पूत विजेंद्र सिंह जैसे पूत, वो ऐसे अजय सिंह जैसे पूत है। उन माताओं को सैल्यूट है, उनकी गौ को प्रणाम जिन्होंने ऐसे जाबाज पैदा किए हैं। और साथ में सुलोचना देवी उनके माता जी के नाम है, जो गृहिणी है, इंतजार कर रही है अपने बेटे के। आज से 4 दिन बाद में अखरोट लेकर आने की बात कही थी अजय सिंह नरूका ने, उनको छुट्टी नहीं मिली क्योंकि जिस तरह से ड्यूटी वो लगातार कर रहे थे और अब तिरंगे में उनका पार्थिव देह पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं साथ में जो उनकी धर्मपत्नी है वो इंतजार कर रही थी, उनके पिताजी इंतजार कर रहे थे, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज तिरंगे के लिपट कर हमारा अजय सिंह नरूका पहुंच रहा है अपने पैतृक गाँव में। और इस परिवार की हम बात करें तो ये परिवार पूरी तरीके से सेना में, मतलब ये पूरा परिवार के इनके दादाजी की बात करें, इनके चाचा जी की बात करें, पूरा परिवार सेना में, पूरा परिवार अजय सिंह का पूरा परिवार सेना में। हाँ, इनका पूरा परिवार सेना में है। इनके पिताजी, इनके जो ताऊ दादा वगैरह पूरा का पूरा परिवार इन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है। और ये एक ऐसा परिवार है हमारे भैंसावता में जो हमेशा देश के लिए, समाज के लिए तैयार रहता है। देख सकते हैं हिंदू की जिस तरीके से परिवार है और परिवार के आप भी शहीद अजय सिंह जी के भाई लगते हैं। नहीं, मैं अंकल हूँ जो
अजय सिंह हैं, इनके पापा और हम दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे, इकट्ठे साथ गए बटालियन के अंदर और सभी साथ रह के हम इकट्ठे ही पेंशन आए और हम दोनों भाई बड़े ही प्यार और प्रेम से रहे। आज हमारा वो बेटा था कि हम बता नहीं सकते, इसके हाथ से चेहरे के ऊपर मुस्कान थी। और इसकी शादी में जब हम आए तो जब इसने कहा था हमारा बेटा अब तेरे को नया नया सिपाही है और नई नई शादी हुई है, लेट मत हो जाना। तो अंकल बोले बाबू साहब अब मैं लेट नहीं होऊंगा, ये तो आऊँगा तिरंगे में ही या फिर कभी लेट नहीं होऊंगा। मैं इस देश की धरती के लिए ही आपने मेरे को भर्ती किया है और करवाया है। आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी और ऐसे नहीं भगूंगा मैं रण छोड़ के, आऊंगा तो मैं। बिल्कुल हुकुम सिंह यहाँ पे आस थी कि वो जल्द अपने घर लौटेंगे, लेकिन बृजेंद्र सिंह की जो तिरंगा यात्रा है वो भी लगातार आगे बढ़ रही है। सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ बने। प्रदीप, बेहद दुख भी हो रहा है लेकिन गौरव वाली बात भी है और फक्र वाली बात भी है। प्रदीप, कहां तक पहुंची है तिरंगा यात्रा, कब तक उनकी पैतृक गांव पहुंचेगी, जानकारी जरा दीजिए। साथ गर्व का फक्र हो रहा है और ये हम देख सकते हैं कि जो पार्थिव देह के साथ जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, उस तिरंगा यात्रा में करीब सैकड़ों गाड़ियों के काफिला जा रहा है। वहीं लोगों का जो एक बड़ा हजूम है उसकी गणना करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं जो भारत माता के जयकारे के साथ साथ विजेंद्र भी जिंदाबाद रहे, उनका नाम अमर रहे, वो गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। क्योंकि एक जोश की अनुभूति के साथ उनकी वीरता के जो नगमे हैं वो भी यहाँ पर संगीत के माध्यम से गाए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो किसान परिवार से जुड़े हुए इनके पिता हैं, उनको जन्म लिया था कुछ 20-28 साल पहले, लेकिन अब 2018 में वो सेना में भर्ती हुए थे। उनके जो भाई हैं वो भी सेना में हैं और ये उनके भाई जो दशरथ सिंह जो खुद पार्थिव देह लेने के लिए इसी सिंघाना की जो स्कूल है वहाँ पर आए थे और उनके साथ साथ पार्थिव देह में चल रहे हैं। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते हैं। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। तो देखिए, सिंघाना में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा। सहयोगी हुकुम सिंह लगातार हमारे साथ बने। हुकुम सिंह, कहां तक पहुंची है तिरंगा यात्रा, क्योंकि उनके पैतृक गांव की तरफ लगातार जो है तिरंगा यात्रा बढ़ती जा रही है। कितना वक्त लगेगा तिरंगा यात्रा को पैतृक गांव पहुंचने में? और देखिए, हमारे सहयोगी प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनसे भी जानकारी हम ले लेते हैं। प्रदीप, देखिए, हम देख पा रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह की जो अंतिम यात्रा है, जो तिरंगा यात्रा है, आप वहां पर खुद मौजूद हैं, तो एक बार जानकारी दीजिए, उनका जो पैतृक गांव है डुबोली कला, वहां पर कब तक पहुंचेगी उनकी तिरंगा यात्रा? डुबोली कला का मोड़ है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। करीब 500-600 मीटर की यहाँ से ही दूरी उनके गांव पैतृक गांव तक की बच्ची बताई जा रही है। जो विजेंद्र सिंह देरोता है उनके पैतृक घर पर उनके पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है। उसके बाद जहाँ सामाजिक जो परंपराएं हैं वो की जाएंगी, साथ साथ जो उनके परिजन हैं वो अंतिम दर्शन रखा जाएगा उनका शव, जो साथ साथ जो उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो मोक्ष धाम है जो उनके खेत में ही बनाया गया है वहाँ पर उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जो डुमोली का मोड़ है वहाँ तक इनकी पार्थिव देह पहुँच चुकी है। तिरंगा यात्रा करीब 150-200 मीटर की जो तिरंगा यात्रा थी वो इनके साथ साथ चल रही है। बड़ी संख्या में लोग भी विजेंद्र देरोता जिंदाबाद रहे, अमर रहे हमेशा के लिए, ऐसे जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और जो सेना के जो अधिकारी हैं वो भी इनके साथ लगातार मौजूद हैं। और हम आपको बता दें तो कि जो जवाहर सिंह बेडम मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और जो अंतिम यात्रा में है वो भी उनके साथ शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन के जो लोग हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे और अंतिम जो दर्शन है वो करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जो तिरंगा यात्रा है वो यहाँ तक पहुंची है। सहयोगी हुकुम सिंह का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने। हुकुम सिंह, देखिए, बृजेंद्र सिंह की जो तिरंगा यात्रा है वो उनके गांव का जो बोर्ड लगा है वहां तक तो पहुंची है, लेकिन अगर हम बात करें अजय सिंह की, उनकी तिरंगा यात्रा कहाँ तक पहुंची? और आपसे हुकुम सिंह ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि उनके परिवार से उनकी अंतिम बात कब हुई थी, क्या बात हुई थी, क्योंकि आस लगाए उनका परिवार यहाँ पर बैठा हुआ नजर आ रहा था।
इस समय जो मुरादपुर से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई वो सिंघाना पहुंची है। तो जिस तरीके से लोगों का जो कह सकते हैं कि अपने बेटे को जो लोग अंतिम बार देखना चाहते हैं उस तिरंगे में, तो लगातार लोगों का जत्था जुट रहा है। और कैमरामैन विनोद गोस्वामी को कहूंगा कि देखिए किस तरीके से लोग ढाणियों में और जिनका जहाँ गाँव आ रहा है, जहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं, जहाँ पर जिनका घर है, वो लोग इस तरीके से अपने जवान को सैल्यूट कर रहे हैं। और नारों की गूंज लगातार देख सकते हैं। इनके जो भाव है, ये भाव है कि जो सर्वोच्च बलिदान जो इन्होंने दिया है अजय सिंह नरूका की, उसको सैल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें इस परिवार की, तो परिवार से अंतिम बार कब बात हुई है? अंतिम बार बात कब हुई थी परिवार के सदस्य से? ये अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन से जाने से पहले बात हुई थी। जो इसके सीनियर जेसीएस हैं उसने भी इसको ये बोला था, बेटे तेरे को छुट्टी जाना है 15 तारीख को। अब आप आए हो उससे, अब इस ऑपरेशन में मत जाइए, आपका नंबर नहीं है। फिर भी ये बोला नहीं मैं एक बार जाके आऊँगा। फिर फोन आया तो फिर ऐसा फोन आया कि शहीद हो गए देश के लिए। इंदु 18 तारीख को आने वाले थे और 2 रोज पहले बात जिस तरह बता रहे हैं, ये परिवार के इनके अंकल है, इनका कहना है कि सेना ने भी इनकी जैसे छुट्टी इनकी स्वीकृत थी और वो कह रहे थे कि आप अगर घर जाना चाहें। लेकिन अजय सिंह ने कहा जिस तरीके से इनके परिवार का जो रिकॉर्ड है कि मैं पहले सेना का जवान हूं और मैं पहले भारत माता का बेटा पहले हूं, अपनी माँ का बेटा बाद में हूं। तो ये तो जज्बा था, जज्बे के करते फिर ये कर सकते हैं। इनके ये परिवार वो परिवार है जो माँ भारती के लिए पिछली गए साल जो ये अजय सिंह के पापा कमल सिंह नरूका और उनके भाई खेम सिंह नरूका को सेना मेडल से सज्जित किया गया था। तो इंदु देखते हैं जिस तरह इनके चाचा हैं, उनको भी सेना ने उनके वीरता के लिए इनको मेडल दिया। और इसके अलावा बात करें कि परिवार में तमाम लोगों ने सेना के लिए बहुत कुछ दिया है और यही जज्बा इस समय दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वही जज्बा यहाँ पर नजर आ रहा है। हुकुम सिंह, हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से आने वाले थे अपने घर की तरफ। प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रदीप, अगर विजेंद्र सिंह की परिवार की बात करें, उनके परिवार में कौन कौन है, क्योंकि हुकुम सिंह अभी जानकारी दे रहे थे, उनके जो पिताजी हैं वो रिटायर्ड हैं सेना से, उनके जो चाचा जी हैं वो अभी कार्यरत है सेना के अंदर, तो पूरा परिवार उनका सेना से जुड़ा रहा। और विजेंद्र सिंह के अगर परिवार की बात करें, कौन कौन है उनके परिवार में? परिवार में उनके पिता और माता के अलावा जो भाई है वो सेना में है और वो लखनऊ में पोस्टेड हैं। आर्मी के जवान होने के नाते उनका फ़र्ज़ था कि आज अपने पैतृक के निवास तक अपने भाई की जो पार्थिव देह वो ले जाए जाएंगे। उनके साथ साथ जो वीरांगना है वो है यहाँ पर, वो गृहिणी है, उनकी वीरांगना अंकिता नाम है उनका। और जो उनके 2 बेटे हैं, एक से 1 साल का है और 4 साल का है, उनको इस बात का पता नहीं है कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन जब वो बड़े होंगे, जब अपने पिता के बारे में पूछेंगे तो उनकी एक शौर्य की कहानी हमेशा उनके लिए जो गांव है, उनके परिवारजन है, वो हमेशा बताएंगे कि जम्मू के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए उनके पिता शहीद हो गए। और वो एक बड़ी बात रहेगी क्योंकि हमेशा चिरस्थायी रखने वाली याद है, क्योंकि जो शहीदों के सम्मान में जो लोगों की कथाएं हैं वो आज हम भी सुनाते हैं, लोगों की सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विजेंद्र दरोता है, जो इस सिंघाना क्षेत्र की बोहाना तहसील के हैं, वो हमेशा चिरस्थायी हो गए। झुंझुनू तो वैसे ही वीरों की तरह है और उसमें जो करीब 500 से ज़्यादा जो शहीद बताए जा रहे हैं वो उन्हीं पंक्ति में ये 2 नाम आज और जुड़ गए। और सबसे बड़ी बात थी, एक ही ऑपरेशन में 2 सेना के जवान जो सिंघाना क्षेत्र के हैं वो दोनों शहीद हो गए और दोनों की ही पार्थिव देह साथ आई है। और इसमें कॉम्बिनेशन ये था कि 2018 में जो दोनों साथ भर्ती हुए थे एक रेजिमेंट में और एक ही सैन्य अभियान में दोनों शहीद हुए हैं। दोनों की पार्थिव देह यहाँ पहुँची और तिरंगे में लिपटकर दोनों शहीद यहाँ पर आए हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उस शहादत को नमन करने के लिए आए हैं। और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की जो तिरंगा यात्रा है वो करीब उनके घर के पास पहुँच चुकी है। और थोड़ी ही देर बाद जब परिजन के अंतिम दर्शन के लिए वहाँ ले जाए जाएंगे तो वाकई में वो देखने वाला दृश्य होगा और गमगीन करने वाला दृश्य होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो फक्र
अंदर की अनुभूति कि हाँ, हमने एक वीर बेटा इस धरा पर कुर्बान कर दिया। और साथ साथ में वो स्वर्णिम अक्षर लिखकर जो विजेंद्र दरोता ने आज लिखा है, वो भी कहीं ना कहीं एक गांव महसूस करेगा। इस साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और ये उनकी जो पार्थिव देह है करीब करीब यहाँ उनके घर पहुँचने वाली है। करीब 8 किलोमीटर का इस पार्थिव देह जो तिरंगा यात्रा थी वो निकाली गई है और थोड़ी देर बाद उनके घर पहुँचने वाली है। जी इंदु। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र सिंह की जो तिरंगा यात्रा है वो कुछ ही देर में उनके यहाँ पे पहुंच जाएगी प्रदीप। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बताया कि उनके 2 मासूम बच्चे हैं, एक 1 साल का है, एक 4 साल का है, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे प्रदीप, उनके परिवार की अंतिम बार उनसे कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? क्योंकि उनका परिवार भी यहाँ पे आस लगाए तो बैठा होगा कि हमारा लाल जल्दी लौटेगा, और उनके बच्चे जो है वो भी इंतजार कर रहे होंगे अपने पिता का। मैं आपको बता दूं, फरवरी का वो महीना था कि जब वो यहाँ पर छुट्टी भी बिताई थी करीब 1 महीने की, और उस समय वादा करके गए थे कि 20 जुलाई के बाद मैं यहाँ आऊँगा। लेकिन वो सपना उनका अधूरा रह गया क्योंकि वो 5 दिन बाद भी वो छुट्टी आने वाले थे। लेकिन अचानक उनकी 13 तारीख को छुट्टी उनकी वो कैंसिल कर दी गई थी। तो कहीं न कहीं वो ये जो देशभक्ति का जज्बा था, इसी कारण उनकी छुट्टी कैंसिल कर गई क्योंकि वहाँ एक सैन्य अभियान था। लेकिन कह सकते हैं कि जो परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, उनके 1 साल का बच्चा है और एक 4 साल का, उनको अभी तक इस शहादत के बारे में पता नहीं है। लेकिन सुबह करीब हमें सूचना है कि करीब 10 बजे तक उनके परिवार जो वीरांगना है अंकिता, उनको भी इस मामले में नहीं बताया गया था। उनके भाई को जरूर, जो दशरथ सिंह है जो सेना में भर्ती है, उनको पता था कल से ही कि उनके भाई शहीद हो चुके हैं। लेकिन उनकी वीरांगना और उनके बच्चे को इस बात की अभी तक जानकारी नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर पहले वीरांगना को इस जांच की जानकारी दे देगी। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि मैं ऐसे वीर की वीरांगना हूँ जिन्होंने देश सेवा पर अपने प्राणों की आहुति दी है। और इनकी 2018 में शादी हुई थी। करीब 6 साल ही उनके साथ शादी हुए समय व्यतीत हुआ था। इस छोटी सी कहानी में उनकी एक हीरो उभरे हैं विजेंद्र दरोता। जी बिल्कुल, एक हीरो के रूप में नजर आए ब्रिजेंद्र दरोता, और सहयोगी हुकुम सिंह भी हमारे साथ बने हैं। हुकुम सिंह, देखिए जानकारी ये भी मिली कि 2018 में अजय सिंह ने ज्वाइनिंग की थी, सेना में ज्वाइन हुए थे, और ब्रिजेंद्र सिंह ने भी साथ में ज्वाइनिंग की थी, और साथ में ही दोनों का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर नजर आएगा। तिरंगा यात्रा जो है उनकी यहाँ पर साथ में ही निकल रही है। बहुत ही 2 तरह की बात यहाँ पे हुकुम सिंह मैं कहूँगी, एक तो बहुत दुख देने वाला या यूँ कहें कि आंखें नम वाला पल है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ गौरव भी यहाँ पे महसूस होता है, क्योंकि झुंझुनू वो धरा है जहां से न जाने कितने शहीद निकले हैं जिन्होंने भारत मां का मान और सम्मान दोनों बढ़ाया। तो देखिए, तिरंगा यात्रा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बड़ा हुजूम इस तिरंगा यात्रा में। आपको बता दें कि झुंझुनू के 2 सपूत यहाँ पर शहीद हुए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी अपनी भारत माँ के लिए। और आपको बता दें कि दोनों जो हैं कुछ ही दिन में अपने घर वापस आने वाले थे और ये वादा करके गए थे कि जल्द लौटेंगे। और शायद उनके परिवार वालों को नहीं पता होगा कि वो इस तरह से तिरंगा में लिपट कर फिर से अपने घर आएंगे।